मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम पल्लवी बाहर जाओ। मैम सॉरी रास्ते में याद आया कि थाली भूल गई। दोबारा घर जाकर थाली लाने में इतनी देर हो गई। थाली में करना जरूरी नहीं है, रिदम में करना जरूरी है। तुम रिदम भूल जाती हो, कितनी बार समझाऊं तुम्हें? मैम बस एक चांस दे दीजिए। गिव मी वन चांस प्लीज। ये लास्ट चांस है। सॉरी। 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 गेट आउट। तुझे डांस क्यों सीखना है? आज नहीं तो कल तेरी शादी हो जाएगी और तू सेटल हो जाएगी। आगे जाके तुझे स्टेज शोज तो नहीं करने ना? ये स्टेज शो के लिए नहीं, फिर अपनी डांस परफॉर्मेंस की सीडी बनाकर शादी के बाद अपने हस्बैंड और बच्चों के साथ देखते हुए उनकी आंखों में जो चमक होगी ना, चमक कितना अच्छा लगेगा पता है। यू नो, हर किसी की लाइफ में मेमोरीज होनी चाहिए। अब ये क्लासिकल डांस नहीं तो फोक डांस करूंगी, बट करूंगी। मार दूंगा। मेरी बीवी का डांस करना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हे, सुनो, मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ। मेरी लाइफ मेरी है। अगर एक और बार कॉलेज में डांस का नाम सुनाई दिया तो क्या कर लेगा तू? तो तू यहाँ नहीं, सीधे मेरे घर विजयवाड़ा में दिखाई देगी, याद रखना। बदतमीज। इसे सबक सिखाने के लिए ही सही मुझे डांस सीखना पड़ेगा। अभी के अभी डांस मास्टर कहाँ और कैसे मिलेगा? अब सिद्धि विनायक ही मेरी मदद करेंगे। समझो मास्टर अब मिल गया है। सर, आपका फेवरेट स्टूडेंट है ना, वही अपना अमन। उसका डांस क्या धमाकेदार था सर। वो जो भी करता है टॉप का होता है। यूनिवर्सिटी में उसे डांस या पढ़ाई में पीछे करने वाला कोई है ही नहीं। बस एक बार वो पीएचडी पूरा कर लेना, उसके बाद देखना उसकी लाइफ के जलवे। लो पकड़ो। कांग्रेट्स। थैंक यू। निकाल कर मिला दे यार, पता चल गया तो। अरे कुछ नहीं होगा। तू ऐसे ही सबकी शादी में डांस करता रहेगा या खुद भी कभी शादी करेगा? तू जा, तेरा पति बुला रहा है। इसने एमएसए में मुझे 2 बार प्रपोज किया था। मैंने रिजेक्ट कर दिया, इसलिए चल रही है। रिजेक्ट किया? अबे तो हर बात पे शक क्यों करता है यार? क्या हाल है प्यूमन? सर मैं पी अमन हूँ सर। अरे मिलाने से तो वही होगा ना। लगता है बहुत एंजॉय कर रहे हो। काहे का एंजॉयमेंट सर, पेट पालने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। आप कब मेरा पीएचडी अप्रूव कराओगे और कब मेरी लाइफ सेटल होगी? सेटल होना है तो बीच पर पकौड़े बेचकर सेटल हो सकते हो, लेकिन अमन महेश्वर को तो शानदार ढंग से सेटल होना है। थोड़ा धीरज रखो। वेट। अरे हाँ, तुमने हॉस्टल बिल और मेस बिल पे नहीं किया? पे नहीं किया। वो चेकबुक भीग गया था ना वो। ठीक है, फिर शादी में जाके खाना और बस स्टॉप पर जाकर सो जाना। हैप्पी लाइफ हो जाएगी। सर गॉडफादर ही ऐसे बोलेंगे तो कैसे चलेगा? गॉडफादर हूँ इसीलिए सॉफ्टली समझा रहा हूँ। अगर तुम्हारा फादर होता ना तो चमड़ी उधेड़ देता। फीस भरोगे तभी हॉस्टल में एंट्री मिलेगी, समझा दे इसे। फीस भरोगे तो ही हॉस्टल में एंट्री होगी, उन्होंने कहा। निकाल कर मिला दे। वो देखो ये आ गई। हाँ चलो। अरे किसी को पता नहीं चलेगा, निकाल। गॉड ब्लेस यू माय चाइल्ड। कौन है आप और आपका नाम क्या है? मेरा नाम पल्लवी है, गीता कॉलेज की स्टूडेंट हूँ। 3 डेज में मुझे अपने कॉलेज फंक्शन में डांस करना है।
अभी अभी मैंने आपका डांस देखा, क्या नाचते हैं आप। आज से आप ही मेरे डांस मास्टर हैं। हाँ। बस थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देकर मुझे डांस सिखा दीजिए, मेरा ड्रीम फुलफिल हो जाएगा। आपके ड्रीम के लिए हम अपना काम तो नहीं छोड़ेंगे ना। फ्री में मत सिखाइए मास्टर जी, फीस ले लीजिए। फीस कितना दोगी? हाँ? बिल भी भरना है, 1000 से कम मत लेना। 5000। मैंने 500 कहा था। ठीक है, मतलब पैसों के लिए नहीं। मेरी वजह से किसी का सपना पूरा हो रहा है तो उससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। मास्टर जी ठीक है, पहले एडवांस दो, हम लोग बहुत प्रोफेशनल लोग हैं। पहले ट्रेनिंग दीजिए, हम लोग प्रैक्टिकल लोग हैं। एड्रेस बताओ। हेलो, ये सब क्या है? यहाँ कोई नाच मयूरी नाच नहीं करना है, आज का मॉडर्न डांस करना है। ए तू बजाना यार। हाँ, पक्का पेमेंट दोगी ना? पहले प्ले कर। रेडी हो? ओके ओके, स्टार्ट करें। सुपर मास्टर, सुपर सुपर सुपर। तालियां मत बजाओ, पहले करके दिखाओ। मैं करूंगी मास्टर, अभी करती हूँ। तो मूवमेंट समझ गई। या रेडी। ओ, अरे बंद करना। रुक जाओ। ये क्या कर रही हो? सिर घुमाना है तो सिर्फ सिर ही घुमाओ, कमर हिलानी है तो सिर्फ कमर ही हिलाओ। ऐसे फुल बॉडी एक साथ हिलाने लग जाओगे तो उसे डांस नहीं कहेंगे, फीट्स कहते हैं। हाँ। तो फिर अब क्या करें? हाँ, मास्टर जी अभी आपने क्या कहा? सिर घुमा रही हो तो सिर्फ सिर घुमाओ, कमर हिला रही हो तो मास्टर जी, सिर्फ मेरे पास एक आइडिया है। कैसा आइडिया? जब मैं कमर का स्टेप करूं तो आप मेरा सर पकड़ लीजिए, और जब मैं सर का स्टेप करूं तो आप मेरी कमर पकड़ लीजिए। ये सही रहेगा मास्टर जी। अनएक्सपेक्टेड मोमेंट। पल्लवी ना पागल हो गई क्या? तू चुप रह। ए, तेरी कमर नहीं पकड़नी है, बैठ जा। ये कमर वमर पकड़ना हमारे खानदान में नहीं है। हमारे घर में सब पढ़े लिखे हैं, कोई अनपढ़ नहीं मास्टर है। जी आप मुझे टच नहीं कर रहे, आपके अंदर का नटराज मेरे अंदर की मयूरी को टच कर रहा है। मेरे अंदर का नटराज। अब ऑन कर रहे हैं, चलो शुरू करो। साउंड। ओके रेडी। हाँ? देखिए कमर भी हिल रही है, आप पकड़ लीजिए, मैं तभी करूंगी। ओके अब ये हो गया मास्टर जी, अब आप सर पकड़ो। नेक्स्ट स्टेप करती हूँ। सही जगह पकड़ना। मास्टर जी शोल्डर नहीं सर पकड़िए। हो रहा है ना? ठीक हो ना? ठीक हो ना? हाँ? क्या हुआ मास्टर जी? सांस लेकर करने को कह रहा हूँ। ओह अच्छा, तो मैं दोबारा ट्राई करती हूँ। देखिए ना, फिर से वही हो रहा है। मास्टर जी ये मुझसे नहीं होगा। आ जाएगा, मुझे आ गया है ना, तो लगता है तुम्हें भी आ जाएगा। ये क्या कॉलेज में मना किया तो सड़क पे शुरू हो गई? बताया था ना मेरी बीवी ये सब करे, मुझे पसंद नहीं। ये कौन है? मेरे मास्टर जी। कौन से स्कूल में? जाकर खाना बनाना सीख ले, आगे से ध्यान रखना। ये क्या? आपने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया कि आपकी शादी हो चुकी है? छी, मैं और उसकी वाइफ मास्टर। कॉलेज में मेरा सुपर सीनियर है, फर्स्ट ईयर में रैगिंग करते हुए वाइफ जैसी एक्टिंग करने को कहा, तब से ही मुझे वाइफ समझने लगा। मुझे 3 साल से टॉर्चर कर रहा है मास्टर जी। तो तुम चुप क्यों हो? बाप रे, मुझे तो उसकी आंखों से ही डर लगता है। तुम्हारा डर मैं दूर करूंगा। कल तुम उसे ठीक सुबह 10 बजे पार्क में बुला लो। उसके बाद वो मैं देख लूंगा। क्या मास्टर जी इतनी देर लगा दी? उस मनोहर के आने का टाइम हो गया है। मुझे तो टेंशन हो रही है मास्टर जी। आपने कोई प्लान बनाया है? प्लान? वो देखो, वो एसआई है। एसआई? उसके पीछे जो गन्ने का जूस निकाल रहा है ना,
वो यहाँ का हेड कांस्टेबल है। वो लेफ्ट में लेडीज दिख रही है ना? हाँ। कौन है? वो लेडीज नहीं है। हाँ, मतलब? ऐसे डायरेक्ट मत देखो, वो बहुत डेंजर है। ओह। आगे देखो, वो भाग रहे हैं ना। हाँ। वो यहाँ के सीआई हैं। तुम्हारी होने वाली रैगिंग के बारे में इन सबको खबर मिल चुकी है। समझ गई मास्टर जी। अंडर कवर ऑपरेशन। अब ये सब लोग मिलकर उस मनोहर की बैंड बजाएंगे। करेक्ट। उसे पकड़वाना है तो उसे एक बार तुम्हें टच करने दो। अगर वो टच ना करे तो मजबूर करो उसे टच करने के लिए। नहीं, क्या क्या? नहीं नहीं नहीं, नहीं मास्टर जी। वो देखिए, वो आ गया मास्टर जी। तुम कर सकती हो, जाओ करो। नहीं नहीं मास्टर जी, प्लीज आप यहीं रहिए। मैं हूं ना यहाँ पे, जाओ। प्लीज प्लीज मास्टर जी, मास्टर जी, मास्टर जी। मर्द है तो आजा, ऐसा कहा ना तूने, ले आ गया। क्या करेगी? हाँ, क्या करेगी? ज्यादा बोलने लगी है। हाँ? इधर उधर क्या देख रही है? तुझसे ही, हाँ, तुझसे ही बात कर रहा हूं मैं। बोलती क्यों नहीं? क्या है? हाँ? हाँ, बात करूंगी तो तू क्या कर लेगा? तू क्या समझता है कि मैं तुझसे डरती हूँ? हिम्मत है तो टच करके दिखा, चल दिखा टच करके। पीछे क्यों हटता है? टच कर। अरे ये तो कोई प्लान बना के मैं आई कहती हूँ है। टच करना मुझे। चल जल्दी से टच निकल। करना, डरपोक कहीं के, कहाँ भाग रहा है? हाँ? करना टच मुझे। चल चल भाग, मार भाग डालूंगी। जल्दी। मास्टर जी, आपने देखा? वो मुझसे डर गया। उसकी आंखों में डर देखा मैंने। मैं जाकर पुलिस वालों को थैंक्स बोलती हूँ। पुलिस वालों को? यहाँ पुलिस कोई नहीं है। यहाँ ये सब लोग हर रोज काम और जॉगिंग करने आते हैं। मास्टर जी, अब तक उससे तुम खुद ही डर रही थी। हाँ? लेकिन अब उसे डराने वाली तुम ही हो। अब तक जो तुम्हारे पास नहीं था और अब जो पास है, वो समझ में आ गया ना? थैंक यू। वो तुम्हारे अंदर ही था, बस उसे बाहर निकालना बाकी था। निकाल दिया। थैंक यू मास्टर जी, थैंक यू। क्या हुआ? कल से कैंपस हॉलीडेज शुरू हो रही हैं, कॉलेजेस बंद रहेंगी। हैदराबाद में मेरे दोस्त का एमसेट कोचिंग सेंटर है। समर क्लासेस लोगे तो 25,000 मिलेंगे, जिससे तुम्हारा खर्च निकल सकता है। चलो जाओ। नहीं सर, मैं शहर नहीं छोड़ूंगा। वो लड़की कौन है? पल्लवी। सर, यूनिवर्सिटी में तुम्हारे जैसे मजनू बहुत देख चुका हूँ। बैठ जाओ। प्रॉब्लम सॉल्व हो इसके लिए एडवाइस देता हूँ तो बिगड़ जाते हो, इसमें हम क्या कर सकते हैं? हाँ तो बताइए सर, अब आप नेक्स्ट क्या करने वाले हैं? यहीं कहीं छोटा सा रूम लेकर बच्चों को पढ़ाना शुरू करूंगा। जब नसीब में ही कीचड़ में गिरने का लिखा हो तो कोई कुछ नहीं कर सकता। इस शहर में बैचलर्स को रूम रेंट पर कोई नहीं देता। हे माँ लक्ष्मी अपनी कृपा बना। राजेश्वरी, कितनी बार कहा है तुमसे 3 सीटी के बाद कुकर बंद कर दिया करो, गैस वेस्ट होता है ना। भूल गई थी। हाँ, मैं भी ना। हे माँ लक्ष्मी मंगलदायिनी। अरे उस रमन से पैसे लेकर डीलर को देने को कहा था, दे दिया? नहीं दिए ससुर जी। क्यों? शुक्रवार के दिन हम पैसे लेते हैं पर देते नहीं है ना। सही कहा। नंबर बढ़ गए मेरे। ये क्या है? लव लेटर पापा। क्या? किसने दिया ये? ऊपर वाले लड़के ने। हाँ? ऐसी बात है? जमाई बाबू, रूम दे दिया तो क्या ऐसा करोगे? सब तुम्हारी मर्जी चलेगी। सर हाँ? मैंने कुछ नहीं किया सर। मेरी बेटी को लव लेटर वो लिखता भी है। शुक्रवार के दिन। मुझे लगा अच्छा लड़का है। सारे बैचलर्स एक जैसे नहीं होते माँ। मैंने लव लेटर नहीं लिखा सर, ये तो मेरी कजन सिस्टर जैसी है। क्यों, सगी सिस्टर नहीं मान सकते थे क्या? देखो ससुर जी कैसी बुद्धि है हाँ, निकाल दो इसे, निकाल दो, जल्दी निकालो। मैं सच कह रहा हूँ, तुम मैंने निकलो। लव लेटर इसकी। यहाँ नहीं से नहीं लिखा। निकले तो ससुर जी तुम्हारी किस्मत पे स्याही डाल देंगे। चलो आया लेटर सही लिखने कर वाला। रहे। पापा, हाँ, इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि बैचलर्स को रूम मत दो। अब देखा आपने? बैचलर्स को रूम न दे तो क्या ये स्वर्ण पैलेस है जिसमें फैमिली रहने के लिए आएगी? छोटा सा पेंट हाउस है। ससुर जी को कुछ पैसे मिल जाएंगे, है ना? ये ठीक से रखो। हाँ, दे दो उसे। सर,
हाँ, कल वो बोर्ड देखकर मैंने ही कॉल किया था। मुझे नहीं, मुझे किया था। अच्छा, वो आप हैं? नाम क्या है? मेरा नाम अमन है। अच्छा है। क्या करते हो? स्टैटिस्टिक्स में पीएचडी सर। आंध्रा यूनिवर्सिटी। स्टैटिस्टिक्स? वही कैलकुलेशंस। लेकिन तुमने पीएचडी कहा था, वो कोई जॉब या सर्विस तो नहीं है ना? तो सोर्स ऑफ इनकम क्या है तुम्हारा? ये सब कैसे चलेगा? स्कॉलरशिप मुझे मिल जाती है सर, और फ्री टाइम में मैं बच्चों को ट्यूशंस पढ़ाता हूँ। ट्यूशंस? ट्यूशन? ये तो बढ़िया है। वो क्या है कि मेरा पोता है, उसे पढ़ाई से नफरत है, उसे फ्री में ट्यूशन देनी होगी। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं सर। पीएचडी होने तक देनी होगी? दूंगा ना सर, मेरी पीएचडी होने तक ना। नहीं, उसकी पीएचडी होने तक। चलो आ जाओ, घर दिखाता हूँ। मिलता हूँ फिर मैं। प्लीज। चलो भाई। आया सर। सुनो भाई, घर में गर्लफ्रेंड या कजिन सिस्टर के नाम से किसी को लेकर तो नहीं आओगे? नहीं नहीं, मैं लड़कियों के पीछे नहीं पड़ता सर, मैं जेंटलमैन हूँ, किससे भी पूछ लीजिए। हाँ जमाई बाबू। हाँ ससुर जी। कहाँ रह गए भाई? नया बैचलर है। हाँ। घर के सारे रूल्स रेगुलेशंस बताकर इसे पेंट हाउस दिखा दो। ठीक है। जाओ। थैंक्स सर। देखो भाई, ससुर जी से कनेक्ट रहने से कुछ नहीं होगा, लेकिन मेरे साथ भी कभी डिस्कनेक्ट मत होना। तुम अच्छे नसीब वाले हो, इसलिए तुम्हें पेंट हाउस में रहने को मिल गया। वैसे कितना रेंट देने वाले? 6000 बताया है सर। टैक्स के साथ 8000 होगा। टैक्स? फ्रीडम टैक्स। देखो, तुम्हारे और ससुर जी के बीच में एक टोल गेट रहेगा, उसे उठाने वाला मैं ही हूँ। सपोज तुम कभी बियर लेकर आए, मैं उठाऊंगा। गर्लफ्रेंड लेकर आओगे, वो भी उठाऊंगा। तो मुझे 2000 एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, हर महीने देने होंगे? और नहीं तो क्या। वैसे सुनो, ये मैटर हमारे बीच में कौन सा रहना मैटर? चाहिए। स्मार्ट फेलो। पेंट हाउस बहुत ही अच्छा है। तो मेरा 2000 2 दिन में दे दूंगा। जरा हाथ देना। याद रखना। पापा, आपने फिर से बैचलर को रख लिया। कल ही तो लव लेटर मिला था ना। इसे तुम दोगी तो भी नहीं लेगा, उस टाइप का है ये। और अपना जो चिंटू है ना, उसे ये फ्री में ट्यूशन भी देगा। अपने कैलकुलेशन में बैठ रहा है ये। मुझे उससे कोई परेशानी नहीं है ससुर जी। तुमसे किसने पूछा है? आज तो नंबर माइनस हो गए। कल ही तो एक को भगाया था ना। सब लड़के एक से नहीं होते। तो ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो। मेरी प्यारी बेटी। संभल के, वो देख, वो है अपना घर। वाह, एकदम मस्त है ये यार। तो भिखारियों से भी बड़ा भिखारी लग रहा है ससुर जी। गुड मॉर्निंग सर। तुमने कहा था 2000 सामान भी दे होगा। पाएगा? यही है वो। अकेला रहना है तो बेकार के खर्च किस लिए? अकॉर्डिंग टू द 1972 द लॉ ऑफ द एमिनिटीज हाँ, फॉर अब रहने एनीवन। दो। अपने कैलकुलेशन में ये सही बैठने वाला है। कैलकुलेशंस। ठीक है, तुम जाओ। एक मिनट, ये कौन है? फ्रेंड हूँ। फ्रेंड मतलब? सब कुछ शेयर करने वाला। अपनी बदनसीबी भी। दम बिरयानी तो कोई भी शेयर कर लेगा, जो बदनसीबी शेयर कर ले वही असली दोस्त है, जैसे मैं हूँ। टिकट ब्लैक करने वाला दिख रहा है ये तो। ऐसे लोगों के साथ दोस्ती क्यों करते हो? छोड़ दो इसे। किसके बारे में बात कर रहे हैं सर? इसके बारे में। कौन है ये? अच्छा, अब तो तू मुझे जानता भी नहीं है। निकलो निकलो। तू बाहर मिल, बताता हूँ। तुम आ जाओ भाई, चाहो तो पुराने बैचलर का सामान भी यूज कर लेना। ओके ओके, ये गैस और सामान लेकर ऊपर आ जाइए ना। मैं 2000 नहीं चाहिए? मैं ही लाऊंगा।